बोलो जय गुरुदेव। बोलो ऐसे पंथी के कबधानी अपने अपने मत की बस कहते हैं भाई उनके पास तो किसी के पास पंथ नहीं रास्ता, इन्हीं जीवों के जाने का वापस घर में पहुंचने का किसी के पास नहीं। अब अपना अपना पंथ चला रहे, मेरा सब सोचा मेरा सब सोचा। अब प्रयागराज में जाइए, पहले तो सन्यासी जो कपड़े पहनते थे गेरुआ वहां नहीं जाते थे, हमने खुद देखा, सब वैष्णव दिखाई देते थे। अब सन्यासी तमाम मतलब उदासी तमाम तरह के सब लोग जाते वेशभूषा में और भय ढपली और भय शोरगुल। एक भी बात किसी की समझ में नहीं आती है कि ये क्या कह रहा है और ये क्या सुन रहा है। इतना शोर लाउड यूनिवर्स सबके सब अखाड़ों में लगा होता। तो बताओ ऐसे में वो अपनी आध्यात्मिक जो एक विद्या है उसको कैसे प्राप्त कर सके। तो सुनाई नहीं देगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। अरे ये तो शांति का बिल्कुल मतलब ये तो स्थान है या शांति में सुनोगे तब आपको समझ में आएगा। सुन नहीं तो कहते हैं अपना मेरा मत बड़ा मेरा मत बड़ा मेरा मत बड़ा। अब इसमें फंस गए आकर के, जब फंस गए तो निकल नहीं सकते। अब शब्दों की बात क्यों मांगी? बोलो संत पंथ जो राह बखानी। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं भाई संतों का जो रास्ता उसका जो बताया वर्णन किया उसको पंथी लोग नहीं मानते। वो कहते हम नहीं, क्योंकि उससे मालूम होता है कि वो चलना नहीं चाहते, अपनी जीवात्मा को छुड़ाना नहीं चाहते। बस ये अज्ञान में इसी तरह से चले जाएंगे। जैसे बेचारे आप अज्ञानी वैसे वो भी चले जाएंगे, हमारा कोई नहीं बचेगा। तो इसलिए कहते हैं हृदय ये सब जा रहे हैं कुपंथ पर, सुपंथ पर कोई नहीं, अपना कोई भला नहीं कर पा रहा, सब अपना अपनी हानि कर रहे हैं। बोलो सुनहि हृदय तेसी कर रीति संत भाके दे कहे अनीति। हम कहते हैं कि भाई देख हृदय ये कलयुग की ये रीत है, ये रवाज हो गया कलयुग का कि संत तो सत्य रीत बताते हैं और ये कहते हैं वो रीत है। देख लेते हैं सामने उसको सुना रहे, वो भी तो पूरा है, वो हृदय भी तो पूरा है, वो भी पूरा पहुंच गया। तो उसको सुना रहे कि देख ये है, देख संत जो बताते हैं वो नहीं, उसको मतलब ये उसको नहीं मानते, अनित पर चलते हैं। बोलो तब संतन ने वस्तु छिपाई कहो जीव राह कहाँ से। देखिए जब आपने जब इतना किया कि वो नास्तिक है और मतलब ये है कि मतलब अधर्म पे, तो संतों ने सबने अपनी गुप्त जो चीज थी उसको चलो छुपा लिया। और जब संत रास्ता नहीं बताएंगे तो जीव कैसे पार जाएगा, कैसे जाएगा पार? आप कहोगे कि किसी पीछे ने स्वर्ग में पहुंचा दिया होगा तो पार गया नहीं, वहां का भोग भोगने के बाद उनमें छिड़े मित्रों के तो बाहर तो निकला नहीं, फिर गया वैकुंठ में, वहां रहा तो 500 बरस वहां रहा। यह मतलब यह है कि 800 बरस रहा, भोग भोगने के बाद उन्नत लोक में आ गया। और ईश्वर के लोक में गया तो 1000 बरस चलो 2000 बरस रहा, और फिर वहां से यहाँ आया तो मनुष्य शरीर में आया, फिर उसने भोग भोगे और फिर 84 में चला गया नरकों में। तो कहते पार तो गया नहीं। और ये भी कोई कोई उन्होंने तो छुपा के रखा ही, लेकिन अगर संत चुप हो जाए तो जो रास्ता है सुतों के जाने का, जीवात्मा के जाने का घर का, वो सब कुछ नहीं बताएगा, चुप हो जाएगा। तो बताओ जीव का भला कैसे, अब जीव अपने घर कैसे लौटेगा? इसलिए वो दया करते हैं, किसी तरह से सूझबूझ आ जाए और थोड़ी बहुत चेतना आ जाए तो घर का रास्ता पकड़ ले और चल पड़े। ये घर का रास्ता नहीं, ये सब 84 चलन के रास्ता। बोलो साकी सभी ग्रंथ बनाई गुप्त वस्तु अब उन्होंने कहा कि मैंने कड़ियों में या वार्तिक में जो कुछ भी हमने लिखा है वो तो मतलब ये है कि उसमें आपको नहीं मिलेगा। वो तो जो जानकार होगा, जो पूरा वो जानता है, उसको पा चुका, उससे ये चीज मिलेगी। और उसमें हमने गुप्त रखा है, जो भी हमने कड़ियां बनाई है उसमें सब में गुप्त है। और गुप्त भेद पाने वाला ही
उसको बताएगा दूसरा कोई नहीं बता सकता। अब गोस्वामी जी महाराज कह रहे कि देख हृदय, जिसने पा लिया है उसने लिखा, और जो पालेगा वही बताएगा। बाकी कोई पढ़ने वाला अक्षर वो नहीं बता सकता, चाहे अंग्रेजी को हो, चाहे उर्दू को हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, और चाहे अरबी हो, वो नहीं बता सकता कोई भी। वो तो जो पा गया वो बताएगा, क्योंकि मैंने उसमें गुप्त चीज रखी है, गुप्त रखी है। गुप्त ऐसे कैसे मिलेगी? और रामायण में कहते हैं कि भाई मैंने तो इसमें गुप्त रखा, अब ये कोई नहीं पा रहा उसको। उसी तात्काल रामायण में लिखा है, उसी ने गुप्त रखा। अब ये जब उन्होंने गुप्त कर लिया तो आप कैसे उससे जानेंगे? बहुत रामायण पढ़ी, बहुत कहा, बहुत सुना, लेकिन कुछ नहीं पाया। वही कहते हैं कि भाई जब ऐसा समय आता है तो महापुरुष जो है उसको गुप्त कर लेते हैं, फिर नहीं बताते, कुछ नहीं बोलते, तो चले जाओ तो चले जाओ, ऐसा होता है। बोलो। नकल वस्तु ग्रंथ न में जानो, साकी शब्द नकल। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जो ग्रंथों में लिखा हुआ है नकल है, वहां की नकल बताया, यानी वहां की छाया है, तो छाया से उसका बोध कराते हैं असल का। तो कहते हैं ग्रंथों में लिखा है नकल है, लेकिन वर्णात्मक और धुनात्मक, और धुनात्मक तो आपको जीवात्मा जगह वो दोनों को सुनेगी, वो चेतन है, वो धुन चेतन है, धुन भी चेतन है और सुरभ भी चेतन, तो चेतन से चेतन का बोध होगा। अब तुम चाहते हो कि चेतन का जड़ में बोध हो जाए, तो इसमें नहीं होगा। ये सब ये नकल है, ये खोल है, इसमें असल नहीं मिलेगा। जब चेतन जगह होगा, दोनों आंखों के पीछे बैठी है ये सुरभ, और जब यहाँ पर जागेगी तो चेतन के साथ संबंध होगा। तो नाम तो चेतन है, वो तो बराबर बोल रहा, ऐसा सामने लटका हुआ, इस तरह से ऐसे लटका। अब आप इसको नहीं सुन रहे, पकड़ नहीं रहे हो, ये ऐसे गुंजारमान कर रहा, लेकिन कर्मों से बीच में पर्दे आ गए तो आपकी आंख और कान बंद हो गए, अब डोरी नहीं पकड़ पा रहे हैं। और वही डोरी पकड़ लो तो चेतनता आ जाए, होश आ जाए आपको, और पकड़ के बिल्कुल प्रकाश में खड़े हो जाओ, तो उजाला हो जाए, गंदगी चली जाए, गंदगी हट जाएगी। तो वो पंथ जो संतों ने बताया, सुरत पंथ, वो तो पकड़ा नहीं, जात पंथ सबने पकड़ लिया, और जात पंथ को कहते हैं मेरा सबसे बड़ा। तो ये सभी जा रहे उधर, वो अशुभ रास्ते में सब चले जा रहे, तो इनका भला कभी हो ही नहीं सकता। कभी बोलो। या में खोज खोज नहीं पावे, सतगुरु मिले तो आप फैसला कर दिया कि चाहे कितना भी ग्रंथों में खोजो, उसमें कुछ नहीं मिलेगा। जब तक सतगुरु जानने वाला, प्राप्त करने वाला जब तक नहीं मिलेगा, तब तक उन किताबों से कुछ नहीं मिला। सीधा सतगुरु मिले तो फिर मिलेगा, ग्रंथों में कुछ नहीं मिलेगा। चाहे जितना पढ़िए, चाहे जितना खोजिए दिन रात, उनको खोजिए, कुछ नहीं मिला। मैं जबान से पढ़ डालिए आप, और बुद्धि से, तो बुद्धि भी नाशवान, मन भी नाशवान, चित्त भी नाशवान है, शरीर भी नाशवान, तो बुद्धि उसको क्या समझ पाएगी उस रास्ते को? क्योंकि बुद्धि तो एक तत्व है, कोई चेतन तो है नहीं, सूरत की वजह से चेतन है, बाकी वो वहां का सूक्ष्म तत्व है। वो तत्व है अपनी जगह पर जाना चाहता है, और इसलिए जगह अपनी छोड़ दी तो दूसरे मिलकर के हरकत कर रहा, उसका मेल नहीं बैठता। इस खून को उस खून में मिला दिया जाए तो हरकत करेगा, क्योंकि वो खून खून में नहीं मिला, इसलिए तत्व तत्व में मिला। वो सूक्ष्म है तो बीच में एक लिंग तत्व है, फिर ये स्थूल है। अब वो यहाँ नहीं मिल रहा, और अपनी चीज मिलना चाहता है कि मेरा तत्व मिल जाए तो मैं उसमें मिल जाऊं, तो भागा दौड़ी तो करेगा ही। जब वो अपने तत्व मिल जाएगा तो चुप हो जाएगा, फिर चुप हो जाएगा, क्योंकि तत्व तत्व में मिल गया। इसलिए एक दूसरे का समावेश, तो सूरत जो है वो तो मतलब अपने आधार को छोड़ चुकी है, बेआधार हो गई। और नाम मिल जाए, शब्द आवाज मिले तो आधार मिल जाए, और वो छूट गया, मारी मारी कर रही है, अब पर्दों में भटक रही है। तो पर्दों से कहीं मेल होता नहीं है जब तक वो सदगुरु न मिल जाए। बोलो। नकल माई से असल दिखाई, सोचेगा सतगुरु। अगर संत आए और उन्होंने बताया कि देखो उन्होंने ये कहा था जो आपको बता रहे, ये उनको बताया था, पिछले वाले संतों ने नहीं बताया जो आपको बता रहे।
अब चलो जिस तरह से उन्होंने चलाया वैसे आप भी चल जाओ। तो नकल को पहले समझाया कि उससे आप झगड़ा करते हो, बातें नहीं करते हो, क्योंकि आपको संसारी अंधकार का आपको भ्रम है, ये बुद्धि काम नहीं करती है। बोलो। सुन ही हृदय सतगुरु सहदानी, सतगुरु सत्य पुरुष को जानी। भाई अगर सतगुरु मिल जाए तो हर परिवार की मदद सूरत ही करेंगे, और उसको ये समझो कि यही है हमको जगाने के लिए, हमको साफ करने के लिए आए, तो आप उनके पीछे हो जाइए और कहिए चलो हम चलने को तैयार है, ले चलिए आप। तो आप क्यों घबराते क्यों? वो तो सुख में, उस आनंद सागर में जो आत्माओं का सच्चा धन और देश है वहां पहुंचाना चाहते हैं। ये तो आत्माओं का देश है नहीं, ये तो सुरतों का देश नहीं है, तो काल का देश है। यहाँ आप कब रह सकते हो अच्छी तरह से आबाद होकर के? यहाँ तो बर्बाद हो जाओगे। वो है आबाद देश, स्वतंत्र देश है और अखंड देश है, अमृत का देश है। अमर वहां जाओगे तो अमर हो जाओगे। अब वही कहते हैं ये है जगत का, ये लोक रीति भ्रम की है, शंका हो गई उनको, इसलिए पकड़ नहीं पाते। बोलो। चौथे पद में करे निवासा, विनय जाई सतगुरु पद कर पासा। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो सुनते संतों की कृपा से चौथे पद में पहुंचकर और वहां सच्चे मतलब ये सतपुरुष का दर्शन करते हैं, वो है सच्चे, और वहीं से बातें और वहीं जाते हैं वहीं जाते हैं। यानी उनका दरबार वहां रोज लगता है, रोज, और रोज वहां से आते हैं और जाते हैं। ऐसे अगर मिल जाए तो आपको ले जाएंगे, छुड़ा लेंगे इस कालजात, इस देश से छुड़ा ले जाएंगे। और संत पंथ नहीं बल्कि सुरतों का पंथ वो बता करके और सुरतों को नाम से जोड़ के उनको पकड़ा करके चढ़ा ले जाएंगे। वो आपका काम करेगा और वो नहीं मिलेगा कोई काम नहीं करेगा। बोलो। सतगुरु भेद गम दर्शावे, तब चली जाई अगम पूर्व। कहते सतगुरु सबका भेद दर्शाएंगे, नीचे से ऊपर तक सतगुरु सबका भेद देंगे, सबका नाम देंगे, सबका स्थान देंगे, सबका रूप बताएंगे, सबकी आवाज, सब रचना को, हर एक का मतलब ये वो सब बताएंगे। और तब वहीं से आपको अगम घर ले जाएंगे, जहाँ कोई पहुंचता है वहां पहुंचाएंगे, मिल जाएंगे। इसी से नहीं मिले, इसी में आप फंसे हुए और इसी में मिल जाए तो निकाल ले जाएंगे आपको। अगर वो नहीं मिलेंगे और वो सच रास्ते का भेद नहीं बताएंगे तो हम नहीं जा सकते। सच्चा भेद रास्ते का बताएंगे, किताबों से समझ में नहीं आएगा। किताबें तो जिनके यहाँ है, जो संत लिख करके चले गए, वह किताबें लगे पढ़ लीजिए और उनसे पूछिए ये क्या लिखा, तो नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको तो मालूम नहीं, उन्होंने देखा नहीं। और उसके सामने वो थे भी नहीं, वो तो बाद में आए, और बाद में आए तो वहां पर आए तो किताबें रखी तो कोई भी पढ़ लेगा, लेकिन रात तुमको भी नहीं मालूम। अब वो जब बता रहे थे तब तो तुम लोग कोई सुन रहा था और आप भगे चले जा रहे थे। हम उधर नहीं जाएंगे, मानते गए, पूजा नहीं मानते, पाठ नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। एक मंदिर में हम गए तो बैठकर नदी के किनारे मंदिर था, हनुमान जी का मंदिर था, वहाँ एक कोठरी बनी थी और एकांत था जंगल में, तो वहाँ ठहर गए। तो वहाँ अपना भजन करने लगे जो गुरु महाराज ने बताया। तो जब हम वहाँ से उठ करके बाहर आए तो पुजारी कहता है, ब्राह्मण कहता है कि आप जब आरती होती है तब नहीं आते। मैंने कहा भाई मैं बैठा रहता हूँ और मुझे ये नहीं पता चलता कि आपकी आरती कब हो रही। अगर मैं सुन लेता तो मैं उठ करके आ जाता, और अब सुन लूंगा तो चलाऊंगा। मुझे कोई उससे गिरना थोड़ी है, वो बाहर बज रहा, वो अंदर बज रहा। असली बात तो ये। तो एक आध दिन तो उसने कुछ कहा, फिर कहा हम आपको नहीं रहने देंगे, आप मतलब पूजा की खिलाफत करते। हमने हम तो कभी कुछ कहा नहीं, तो आए थे काम समझ कर, तो ठीक है अगर भगा दो चले जाएंगे, क्या बात है। तो कोई हमारा यहाँ घर थोड़ी है, यहाँ दूर चले जाए, हमारे जाएंगे जाकर, उसमें क्या। तो लड्डू ले आया,
हाँ, हमने कहा हनुमान जी ने आज दर्शन दिया, बात तो हमने सच्ची कही। हनुमान जी ने दर्शन दिया कि देखो जो लोग हमको नहीं मानते वो हम सख्त सजा देंगे उनको। इतनी बात हमने उनसे कहा तो खुद हो गए, लड्डू बना करके ले आए। तो उन्हें लड्डू तो आप खाइए, हमको तो सूखी रोटी खाना है, लड्डू आप और रहने देगा, चले जाएंगे। उधर है नदी के किनारे सुना है एक कुटी वहां पड़ी रहती है खाली, तो वह जाए वह भजन करने लगे। क्या बात है, हम तो मतलब ये हनुमान जी को मानते ही है, आपकी समझ में आता कि नहीं मानते। तो इस तरह से उनके मन में हो जाता है भगा दो, इनको भगा दो, अब इतने में भगा दो, और कुछ नहीं है। बोलो, अपनी रीति भी बता रहा हूँ आपको तरह तरह की। बोलो, हृदया को कोई न जाने, जासे कहूँ सोई नहीं माने। कहते भाई जब कोई जानता नहीं है संतों के भेद को और संतों के रास्ते को, जब कोई और रास्ते का भेद कोई नहीं जानता तो फिर कैसे संतों को कोई मारेगा? फिर तो वो चले जा रहे और कोई बताने वाला नहीं है। तो संत जब आते हैं तो बड़ी मशक्कत करते हैं, मेहनत करते हैं, जीवों के साथ में बहुत मेहनत करते हैं, तब जीव धीरे धीरे करके तब जागते हैं। और जब जाग जाते हैं तो फिर छोड़ नहीं सकते, कितना भी दुनिया उनके पीछे रहे तो फिर नहीं छोड़ेंगे। जब जाग जाएंगे सच्ची चीज पा जाएंगे तब फिर नहीं छोड़ते।